हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम हमारा राजस्थान का अध्याय नंबर 2 पढ़ेंगे, जिसका नाम है खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। जो हमारा राजस्थान है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा है वो गर्म हवाएं चलती हैं, जिसे लू कहा जाता है। तो इन गर्म हवाओं की वजह से ही हमारे राजस्थान में जो पवन ऊर्जा है उसकी सबसे ज़्यादा संभावनाएं बनती हैं। जो पवन ऊर्जा के ज़्यादातर जो संयंत्र हैं वह जैसलमेर, बाड़मेर जैसे रेगिस्तानी इलाकों में स्थित हैं। तो इसके अलावा हम ये पढ़ेंगे कि राजस्थान में हमें कौन कौन से खनिजों की प्राप्ति होती है और ऐसे कौन कौन से खनिज हैं जिनमें राजस्थान का एकाधिकार है, और यह जो खनिज हैं यह हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं और इन खनिजों के कितने प्रकार हैं। तो जो स्टार्टिंग में हम यह पढ़ेंगे कि खनिजों के कितने प्रकार हैं। तो जो हमारे खनिज हैं उसके कुल 3 प्रकार हैं। एक तो होते हैं धात्विक खनिज, दूसरे होते हैं अधात्विक खनिज और तीसरे होते हैं ऊर्जा खनिज। जो धात्विक खनिज होते हैं उसका मतलब यह है कि उनके अंदर धातु का अंश पाया जाता है। तो इस प्रकार उन धातु को गलाकर हम नवीन चीज का निर्माण कर सकते हैं, इसलिए उन्हें धात्विक खनिज कहा जाता है। और जो अधात्विक खनिज होते हैं उनमें धातु की मात्रा बिल्कुल भी नहीं होती, और ये जैसे प्रकृति में मिलते हैं वैसे ही इस्तेमाल किए जाते हैं। इनमें कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकता। और इसके अलावा आते हैं हमारे ऊर्जा खनिज। ऊर्जा खनिजों का मतलब यह है कि जिनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इनमें जो सबसे पुराने होते हैं पदार्थ उनको शामिल किया जाता है, जैसे कि जो कोयला होता है उसको, उसके अलावा पेट्रोलियम को, उसके अलावा जो प्राकृतिक गैस है उन सभी को शामिल किया जाता है। और हमारे जितने भी खनिज होते हैं उनके 2 रूप होते हैं। हम एक तो होता है उनका परंपरागत रूप और दूसरे होते हैं गैर परंपरागत। जो परंपरागत होते हैं उनका दोबारा निर्माण नहीं किया जा सकता, और उनको अगर एक बार इस्तेमाल कर लिया जाए तो उसके बाद उनकी दोबारा आपूर्ति करनी बहुत ही मुश्किल हो जाती है। और इसी प्रकार जो हमारे गैर परंपरागत जो साधन होते हैं उनका हम दोबारा निर्माण कर सकते हैं। और गैर परंपरागत में जितने भी पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जितने भी ये संयंत्र होते हैं उनको शामिल किया जाता है। और जो परंपरागत होते हैं उनके अंतर्गत हमें कोयला और पेट्रोलियम जैसे प्राकृतिक पदार्थों को शामिल किया जाता है। तो आज हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको स्टार्ट करते हैं। हमारे खनिज। खनिज एक निश्चित रासायनिक संगठन वाले भौतिक पदार्थ होते हैं जिन्हें खानों से खोदकर निकाला जाता है। ज़्यादातर जो खनिज होते हैं हमारे, वो हमें पठारों से प्राप्त होते हैं, जैसे कि जो हमारा दक्कन और जो छोटा नागपुर का पठार है, यहाँ से हमें बहुत सारे खनिजों की प्राप्ति होती है। उनमें कोयला एक प्रमुख खनिज है, जैसे सीसा, जस्ता, चूना, पत्थर, अभ्रक, कोयला, तांबा, लोहा, खनिज तेल आदि। अब है खनिजों के प्रकार। तो हमने देखा कि खनिजों के 3 प्रकार हैं। तो जो धात्विक खनिज होते हैं उनमें धातु की मात्रा पाई जाती है और इन्हें गलाकर नवीन उत्पाद प्राप्त किए जा सकते हैं। ये कठोर होते हैं तथा इनमें चमक होती है। जो अधात्विक खनिज होते हैं, जिन खनिजों में धातु की मात्रा नहीं पाई जाती, उन्हें अधात्विक कहते हैं। ये प्रकृति में जैसे मिलते हैं उन्हें वैसे ही प्रयोग में लाया जाता है, अर्थात इनमें बदलाव नहीं किया जा सकता। जो ऊर्जा खनिज होते हैं उनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, और उनके अंतर्गत हम कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस को सम्मिलित करते हैं। इस तालिका में जो हमें धात्विक, अधात्विक और ऊर्जा खनिजों को दर्शाया गया है। जो धात्विक होते हैं उनके अंदर धातु का अंश पाया जाता है, जैसे कि जो लोहे अयस्क है वो मैग्नीज, सीसा, जस्ता, तांबा
और चांदी। अगर आपको ऐसे ना याद रहे तो मैं आपको जो जिस तरह से मैंने याद किया हुआ है मैं आपको वो बता देती हूँ। जैसे कि जो हमारा लोहा है उसको हम आग में पिघलाते हैं तो उसके ऊपर हथौड़ा मारने से उसका शेप चेंज कर सकते हैं, इसलिए यह धात्विक है क्योंकि इसमें धातु का अंश है। इसी प्रकार ये मैग्नीज होता है, इसी प्रकार का सीसा जस्ता होते हैं हमारे। और जो चांदी होती है उससे भी हमें विभिन्न प्रकार की शेप बना सकते हैं, तांबे की विभिन्न प्रकार की शेप्स हम बना सकते हैं, इसलिए ये धात्विक खनिज के अंतर्गत आते हैं। और इस प्रकार जो अधात्विक खनिज है इसमें जिस नाम के पीछे पत्थर लिखा हुआ होगा ज़्यादातर वो नाम क्या आएंगे, वो अधात्विक खनिज के अंतर्गत आएंगे। और जो संगमरमर है यह भी एक प्रकार का पत्थर है, जिप्सम में भी पत्थर होते हैं बड़े बड़े। रॉक फॉस्फेट, अब्रक, नमक और बलुआ पत्थर, जिनमें भी पत्थर का नाम ज़्यादा आएगा वह अधात्विक खनिज होंगे। इस प्रकार जो है ऊर्जा, तो ऊर्जा को आप कैसे याद रखोगे कि जब भी हम कोयला जब ट्रेन में डालते हैं, तेल जब गाड़ियों में डालते हैं, गैस जब हम लेते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है, हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। जैसे कि कोयला अगर रेलगाड़ी में डालते हैं तो रेलगाड़ी ज़्यादा स्पीड से चलती है, ठीक है, तो उसको ऊर्जा मिल गई, तो कोयला ऊर्जा में आएगा। खनिज तेल भी जैसे कि जो हमारी बाइक हैं, जो गाड़ियां हैं, उनमें पेट्रोलियम डालने के बाद वो तेज़ी से चलती है, तो इस प्रकार जो खनिज तेल है वह भी ऊर्जा में आएगा। जो प्राकृतिक गैस है हमारी जिनसे हमें ऊर्जा मिलती है वह भी ऊर्जा खनिज के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। जैसे मैंने आपको ट्रिक्स से याद करवाया है, अगर आपको वैसे याद रहे तो ठीक है, वरना आप अपनी ट्रिक्स भी इस्तेमाल कर सकते हो। कोई ऐसा बर्डन नहीं है भी, जो मैंने आपको बताई है आप वही ट्रिक्स को फॉलो करोगे। अगर आपको ऐसे याद होता है तो आप इसको फॉलो कर सकते हो। अब है राजस्थान में जो वोलेस्टोनाइट, जास्पर और सीसा जस्ता है, इस खनिजों में उनका एकाधिकार है। जो संगमरमर, ग्रेनाइट, कोटा स्टोन, बलुआ पत्थर, चांदी, जिप्सम, रॉक फॉस्फेट, कैल्साइट, बालकले, घिया पत्थर, तांबा के उत्पादन में भी राज्य का अग्रणी स्थान है। खनिजों की उपलब्धता और उत्पादन में राजस्थान में जो अरावली पर्वतमाला है वह सबसे महत्वपूर्ण है। देश का अधिकांश जो सीसा जस्ता है वह राजस्थान में ही उत्पादित होता है। इसके उप उत्पाद में रूप के हमें कैडमियम पाया जाता है। देबारी जो कि उदयपुर में है और चंदेरिया जो चित्तौड़गढ़ में है, यहाँ पे जस्ता शोधक संयंत्र स्थापित है। देबारी उदयपुर में तो, और चित्तौड़गढ़ में, चंदेरिया में सीसा जस्ता शोधक संयंत्र स्थापित है। अब यहाँ पे खनिज का नाम दिया हुआ है, कौन से जिले में पाया जाता है और उसका उपयोग क्या क्या है इसके बारे में दिया हुआ है। तो अब इसके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट है हमारा सीसा और जस्ता, यह ज़्यादातर उदयपुर, भीलवाड़ा और जो राजस्थान का क्षेत्र है वहाँ पे पाया जाता है और इसका उपयोग अमल, बैटरी, सुरक्षा उपकरण, बर्तन, सौंदर्य प्रसाधन, रंग उद्योग आदि में किया जाता है। सेकंड है हमारा तांबा। तांबे के लिए जो खेतड़ी झुंझुनू है यह काफ़ी फेमस है, काफ़ी बार पूछा भी गया है। इसके अलावा है अलवर और सिक्कर, और इसका निर्माण है वह विद्युत तार उपकरण या बर्तन बनाने में किया जाता है। अब है हमारा नेक्स्ट लोह अयस्क। लोह अयस्क की मात्रा है वो ज़्यादातर जो जयपुर के आसपास का एरिया है उसमें पाई जाती है। तो यह है जयपुर, सीकर और झुंझुनू के अंदर, और इसका इस्तेमाल है वो मशीनरी, रेलवे, पटरी, भवन निर्माण इत्यादि में किया जाता है। अब है हमारा चांदी। चांदी के लिए उदयपुर और राजसमंद अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। आभूषण, सिक्के और सजावटी वस्तुएं बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब है हमारा जिप्सम। जो जिप्सम है ये ज़्यादातर बीकानेर जो मरुस्थल साइड है वहाँ पे पाया जाता है, और यह रासायनिक उर्वरक, प्लास्टर ऑफ पेरिस और सीमेंट आदि में बनाने में काम आता है। नेक्स्ट है रॉक फॉस्फेट। यह ज़्यादातर उदयपुर और जैसलमेर, बांसवाड़ा और जयपुर इन क्षेत्रों में पाया जाता है, और यह रासायनिक उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। जो हमारा अब्रक है वह बीच के जितने भी जो क्षेत्र हैं वहाँ पे पाया जाता है, जैसे कि जो भीलवाड़ा, अजमेर और जो जयपुर है वहाँ पे हमें अब्रक पाया जाता है, और इसका प्रयोग विद्युत उद्योग, सजावट व दर्पण बनाने में किया जाता है। जो हमें वोलेस्टोनाइट है वह सिरोही और अजमेर में मिलता है, और इसका प्रयोग सिरेमिक उद्योग, कागज उद्योग व रंग उद्योग में
किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा संगमरमर। यह जो राजसमंद, नागौर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और सिरोही और उसके अलावा कोटा का जो क्षेत्र है वहाँ पे पाया जाता है। यह भवन निर्माण, मूर्ति निर्माण और कलाकृतियों के लिए काफ़ी फेमस है। चूना पत्थर यह चित्तौड़गढ़ के आसपास और उसके अलावा जो हमारा सिरोही कोटा है वहाँ पे भी पाया जाता है। और सीमेंट बनाने में और जो निर्माण कार्य किया जाता है उसमें इसका प्रयोग होता है। अब है हमारा ग्रेनाइट। जो ग्रेनाइट है इसके लिए जालोर फेमस है, क्योंकि जालोर को ग्रेनाइट सिटी भी कहते हैं। जो इसके अलावा जैसलमेर, पाली और सिरोही में भी ग्रेनाइट पाया जाता है। इसका निर्माण भी भवन निर्माण और मूर्ति निर्माण में किया जाता है। यहाँ पे है प्रमुख खनिजों का वितरण। यहाँ पे कुछ खनिजों के संकेत दिए हुए हैं और यहाँ पे वो कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं उनके बारे में इनमें दर्शाया गया है। ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधनों को दो भागों में विभाजित किया गया है। एक तो होते हैं परंपरागत, दूसरे होते हैं गैर परंपरागत। परंपरागत को वापस से यूज नहीं किया जा सकता, एक बार यूज के बाद ये खत्म हो जाते हैं। और जो गैर परंपरागत हैं उनको दोबारा यूज में लाया जा सकता है। तो जो ऊर्जा के परंपरागत संसाधनों में कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस इत्यादि आते हैं। ये एक बार उपयोग में ले लेने पर सदा के लिए समाप्त हो जाते हैं। ऊर्जा के गैर परंपरागत संसाधनों में परमाणु ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बायोमास इत्यादि आते हैं और इनका उपयोग बार बार किया जा सकता है। तो पहले हम ऊर्जा के परंपरागत संसाधनों के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट है कोयला। कोयला प्राय 4 प्रकार का होता है: एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। जो एंथ्रेसाइट होता है यह सबसे उत्तम किस्म का कोयला होता है, लेकिन जो हमारा राजस्थान है वहाँ पे लिग्नाइट प्रकार का कोयला पाया जाता है। यह कोयला कहाँ पे पाया जाता है तो पलाना और बरसिंहसर जो कि बीकानेर में है, कर्पूरी जो बाड़मेर में है, मेड़ता रोड जो नागौर में है और जैसलमेर का जो क्षेत्र है वहाँ पे यह पाया जाता है। जो राजस्थान का जो पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन है वह सूरतगढ़ गंगानगर में स्थापित है। कोटा काली सिंध जो कि झालावाड़ में है। छबड़ा बारा में कोयले पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र है। बाड़मेर का जो गिरल है वहाँ पे लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्र स्थित है। नेक्स्ट है खनिज तेल और प्राकृतिक गैस। जैसलमेर का जो बेसिन है और बाड़मेर सांचौर की जो बेसिन है, इसके अलावा जो बीकानेर नागौर की बेसिन में यह खनिज तेल पाया जाता है। यह कुछ कुएं मिले हैं यहाँ पे, जैसे कि ऐश्वर्या भाग्यवाला बीकानेर, सादेवाला जैसलमेर और बंगला बाड़मेर में खनिज तेल के कुएं हैं। और जो गोटारू, कमली, ताल, तनोट, मनिहारी, टिब्बा, रामगढ़, राजेश्वरी, डांडेवाड़ा आदि में प्राकृतिक गैस के भंडार मिले हैं। जो जैसलमेर में रामगढ़ और बारा में अंता, धौलपुर में प्राकृतिक गैस आधारित विद्युत ग्रह स्थापित किए गए हैं। ये जो बारा का अंता है ये काफी बार पूछा गया है। अब है जल विद्युत। जल विद्युत का ऊर्जा संसाधन में प्रमुख स्थान है। राजस्थान में जो चंबल नदी घाटी परियोजना है उसके अंतर्गत गांधी सागर, राणा प्रताप सागर से जल विद्युत उत्पन्न की जा रही है। बांसवाड़ा जिले में माही बजाज सागर परियोजना से भी जल विद्युत की प्राप्ति हो रही है। कुछ बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं भी है इसके अलावा, और राजस्थान को विद्युत उत्पादन में हिस्सा प्राप्त हो रहा है, जैसे कि जो बाखड़ा नांगल और उसके अलावा व्यास परियोजना है। नेक्स्ट है ऊर्जा के गैर परंपरागत साधन, जिसमें परमाणु ऊर्जा। तो जो रावत भाटा है परमाणु ऊर्जा संयंत्र देश का दूसरा परमाणु विद्युत संयंत्र है। यह काफी इंपॉर्टेंट है, जो चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। यह पहला अत्याधुनिक तकनीक व प्रौद्योगिकी से बनाया गया संयंत्र है। यह देश का तो दूसरा है, लेकिन अत्याधुनिक तकनीक से बनाया गया यह पहला संयंत्र है। सेकंड है
पवन ऊर्जा, राजस्थान का जो भौतिक स्वरूप और जलवायु पवन ऊर्जा के लिए अत्यधिक उपयुक्त है। वर्तमान में जैसलमेर, प्रतापगढ़, जोधपुर, बाड़मेर जिलों में पवन आधारित विद्युत ग्रह स्थापित हैं। नेक्स्ट है बायोगैस। राजस्थान में जो पशुपालन है उसका व्यवसाय बहुत अधिक विस्तृत है, तो इसी के कारण यहाँ पे बायोगैस संयंत्र लगाए गए हैं। जो उदयपुर, जयपुर सहित अनेक जिलों में छोटे छोटे बायोगैस संयंत्र स्थापित किए गए हैं। राजस्थान सरकार के द्वारा बायोगैस संयंत्र स्थापित करने हेतु अनुदान भी दिया जाता है और इसका उपयोग घरेलू ऊर्जा के रूप में किया जा रहा है। नेक्स्ट है सौर ऊर्जा। राजस्थान एक गर्म प्रदेश है, सौर ऊर्जा का अधिकतम उपयोग संभव है। इससे सौर ऊर्जा उत्पादन की संभावनाएं बढ़ जाती है। सौर ऊर्जा का प्रयोग ऊर्जा संयंत्र, स्ट्रीट लाइट, सोलर कुकर, वाटर हीटर्स आदि में किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा सौर ऊर्जा चलित छत और सौर ऊर्जा संयंत्रों एवं घरेलू उपकरणों पर वित्तीय सहायता देकर इनके उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। जो बड़ला जोधपुर में है, देश के सबसे बड़े सोलर पार्क की स्थापना की गई है। हमारे पास खनिज संसाधन एवं परंपरागत ऊर्जा संसाधन सीमित मात्रा में उपलब्ध है। लाखों वर्षों की भूगर्भिक प्रक्रिया द्वारा खनिज बनते हैं। हमें खनिजों के अनियमित दोहन पर नियंत्रण करना चाहिए। क्वेश्चंस हैं, अब हम वो पढ़ेंगे। जो ये क्वेश्चंस होते हैं ना, इसके ऑप्शनल, कई बार तो ऐसा होता है कि जो रीट का पेपर होता है उसमें ऐसे का ऐसे यहाँ से क्वेश्चन उठा लेते हैं, और कई बार जो ये क्वेश्चन है यहाँ से जो रिक्त स्थान वाले होते हैं उनसे उठाए जाते हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से और पूरे ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर हमारा जो फर्स्ट है वह है धात्विक खनिज समूह की पहचान कीजिए। तो इनमें से जो सीसा, तांबा और जो लोहा है, मतलब जो इन तीनों में किसका अंश है? धातु का, तो ये धात्विक खनिज है। अब है जो चंदेरिया, जो कि चित्तौड़गढ़ में है। सीसा जस्ता शोधक संयंत्र किस जिले में स्थित है? तो यह है चित्तौड़गढ़ जिले में। हमारा नेक्स्ट है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। खालिस्तान प्रकार का कोयला श्रेष्ठ होता है। तो जो एंथ्रेसाइट प्रकार का कोयला होता है वह सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन जो हमारा राजस्थान है वहाँ पे लिग्नाइट प्रकार का कोयला मिलता है। ऊर्जा के जो परंपरागत साधन हैं वह कौन कौन से हैं? तो यह है कोयला, और उसके अलावा है तेल, और है प्राकृतिक जो हमारी गैस से होती है वह। फ्रेंड्स, इस प्रकार हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, आप ये बताओगे कि जो भड़ला जोधपुर है वहाँ पे किस चीज़ की स्थापना की गई है? राजस्थान का किन किन खनिजों में एकाधिकार है? आप इन सभी क्वेश्चंस को मेरे को बताओगे कमेंट सेक्शन में। तो फ्रेंड्स, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।